उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 वर्ष तथा पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मिशन शक्ति के तहत नवीन सभागार सरसैया घाट में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, जिलाधिकारी कानपुर नगर, पुलिस उपायुक्त पूर्वी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन एवं जागरूकता को केंद्र में रखते हुए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े अभियानों, कानून व्यवस्था की मजबूती और जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाया गया। मुख्य अतिथियों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के 4 वर्षों में कानून व्यवस्था में हुए सुधारों को रेखांकित किया और मिशन शक्ति के उद्देश्यों पर जोर दिया गया। उन्होंने सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों को सराहते हुए समाज को महिलाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की अपील की है। इस अवसर पर आम जनता को भी मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया गया। देखिए, जो लोग संविधान की किताबियाँ लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, राजनीतिक ठगी की थी जिन्होंने 24 के चुनाव में कि ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। वो अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो मोदी जी तीसरी बार भी आ गए। पूरे विश्व ने देखा, दुनिया ने देखा, उन्होंने भी देखा कि ना तो संविधान बदला गया, ना आरक्षण समाप्त हुआ। संवैधानिक अधिकार, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, उनको छेड़खानी करना या बदलना, ये उन्होंने किया है जो कर्नाटक में हुआ है। मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं है, उन्होंने लागू कर दी है। और इस आरक्षण से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको ही नुकसान होने वाला है। और जो व्यवस्था संविधान में नहीं है उसको क्यों लागू कर रहे हैं? सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोटों की कैप्चर करने के लिए पराकाष्ठा है, जिसकी निंदा की जाए। अगर अखिलेश यादव ने की है तो मजबूरी में कर रहे हैं, वरना वो इसी का फलिए के आदमी है। गाजियाबाद के विधायक ने कहा है कि जो योगी जी हैं वो दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य जी देश संभालेंगे। ये उनकी अपनी विचार है, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं उनके विचारों को। राणा सांगा विवाद पे उन्होंने कहा है कि जो विवाद का बयान हुआ था, अध्यक्ष सदन ने समर्थन किया। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी आपसे मैंने बताया राणा सांगा जी के बारे में। राणा सांगा हमारे आदर्श हैं, जिनकी मैंने कविता भी सुनाई कि 80 लाख 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, चमक उठी सन 57 में, राणा की तलवार होती सांगा की तलवार। जिसने सिर्फ एक युद्ध हारा अपने जीवन में, खानवा का, बाकी सब युद्ध जीते। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के और इस कौम के लिए लगा दिया। उसको वो गद्दार कहते हैं और अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं। ये पराकाष्ठा है कि उस व्यक्ति को तो ये महिमा मंडित करते हैं जिसने अपने भाई का, सगे भाई का सिर काटकर अपने बाप के सामने हाजिर किया था। वो उनके लिए आदर्श है, वो महान है। और ये महानतम व्यक्तित्व उनके लिए निंदनीय है। यही देख रही है जनता। देखिए, जो जिस धर्म को अनुयायी है उस धर्म की छूट संविधान भी देता है, हमारी पार्टी भी इसमें कोई ऐतराज नहीं करती। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो जिस धर्म के छात्र पढ़ते हैं उस धर्म के अनुयायी अपने हिसाब से त्यौहार मनाएं, अपने हिसाब से कार्यक्रम करें। इसका कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध करेगा वो झेलेगा, जैसे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आखिर में होली मनाई गई। अभी हमारे सरकार के सामने ऐसी कोई मांग नहीं आई। धर्मांतरण पे तो हमने एक वो बनाया, कानून बनाया, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है का प्रावधान है। नहीं, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आने का। उसको देखेंगे, अगर क्या उसमें कमी है दूर कराएंगे उसकी। छात्रों की मांग, छात्रों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है।
मैं शिक्षा मंत्री से और नाते से कह सकता हूँ कि इस छात्रों के लिए छात्र हित में क्या काम हो, सबसे पहला ये हमारा उद्देश्य रहता है। सर लगातार जो है जो कानपुर जो है एजुकेशन हब भी है और यूपी में जो बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये मनमानी फीस लेते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर भी दबाव बनाते हैं कि आप हमारे संसाधन यूज करिए, नहीं करते हैं तो तरीके से उनका जो फाइन लगा के जो चार्जेस लगाए जाते हैं। उसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं जैसे कोचिंग सेंटर, आपको नहीं लगता इन सबकी एक नियत फीस जो है होना चाहिए? देखिए, जितने भी सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय हैं उन सब को एक लिमिट दे रखी है, सुपर फीस ना लें। कहीं अगर ली जाती है शिकायत करेंगे तो दंडित होंगे, और ऐसी जो आपने कहा कि अब कुछ सामान विक्रय करने की भी लिए दबाव बनाया जाता है, शिकायत मिलेगी, निश्चित कार्रवाई होगी।